नमस्कार। आज हम आपको ऐसे औषधीय पादप के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप भली भांति परिचित होंगे और आप सभी लोग उसके बारे में जानते हैं, जिसका नाम है हल्दी। और आयुर्वेद में इसको हरिद्रा, कांचन, गौरी, स्वर्ण देवी इन नामों से परिभाषित किया गया है। ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। हमारे देश भारतवर्ष में लगभग 3000 वर्ष से हल्दी का उपयोग होता रहा है। इसका जो वानस्पतिक नाम है, जिसको बॉटनिकल नेम भी बोलते हैं, कुरकुमा लौंगा और कुरकुमा डोमेस्टिका भी इसका नाम है, क्योंकि ये घरेलू उपयोग में सबसे अधिक मसालों में खाने में उपयोग होती है, इसलिए इसका कुरकुमा डोमेस्टिका भी नाम है। और ये बॉटनिकल फैमिली जो होती है वो जिंजीबरेसी फैमिली से आता है। इसके जो यूजेबल पार्ट हैं, जो हल्दी का हम जो यूज कर सकते हैं, वो एक होता है राइजोम, जिसको आयुर्वेद में कंद बोलते हैं, और दूसरा है पत्ते। इसके पत्ते जो होते हैं, हरे पत्ते होते हैं, उनका भी तेल निकाला जाता है और उसमें एक एरोमेटिक ऑयल निकलता है, उसका भी उपयोग होता है। और इसकी जो पैदावार होती है हल्दी की, ये पूरे भारतवर्ष में और पूरे दक्षिणी जो एशिया है उसमें, पूरे दक्षिणी एशिया में इसकी पैदावार होती है और कहीं कहीं जंगलों पे भी पाया जाता है। इसके जो रासायनिक तत्व या रासायनिक घटक, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, वो हैं कुरक्यूमिनाइड्स, जैसे कि कुरकुमिन, डिमेक्सी, डिमेथॉक्सी कुरकुमिन, और सेस्क्विटर्पिनॉइड्स, जिसमें आपके टर्मिनॉन, अल्फा टर्मिनॉन, ये सब एसेंशियल ऑयल में पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन, वोलेटाइल ऑयल्स, जिसको एसेंशियल ऑयल्स भी बोलते हैं, और जिंजीबरेन एक एल्कलॉइड इसमें पाया जाता है, और बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। ये इसके रासायनिक तत्व हैं और रासायनिक घटक हैं। और इसको इसलिए आयुर्वेद के अनुसार या हमारे शरीर के लिए या समाज के लिए इसको एक तरह से हम वरदान भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक गुण पाए जाते हैं, जो कि मतलब औषधीय गुण हैं, जो कि किसी एक औषधि में इतने अधिक गुण पाया जाना एक वरदान से कम नहीं है। इसलिए इसको आयुर्वेद में इसको रसायन औषधि के नाम से भी कहा गया है, और वैसे कहा जाए तो एक तरह से संजीवनी ही है, और जिसको मॉडर्न साइंस में हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट या रिजुवेनेटर्स होती हैं, जो मतलब बॉडी सेल्स को रिजुवेनेट करती हैं और या एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। तो इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़, इसके अंदर जो औषधीय गुण हैं, वो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग भी होते हैं, और आयुर्वेद में इसको उष्णवीर औषधि है, इसलिए इसका जो आयुर्वेद में उपयोग है, अधिकतर हमने देखा होगा आज से करीब जब से हमारी सभ्यता का विकास हुआ है, तो समाज में इसका उपयोग अधिकतर हल्दी का सबसे ज़्यादा खाने में, मसालों में होता रहा है। और औषधि उपयोग के रूप में जब किसी की शादी होती थी या विवाह होता था, तो उसमें विवाह में इसके हल्दी के पाउडर को लेप बना करके, पानी मिला करके उसका उबटन लगाया जाता था, जिससे त्वचा संबंधी निखार, जो त्वचा में निखार आ जाता था, अगर कोई त्वचा संबंधी रोग है तो वो भी नहीं होते थे, और त्वचा की जो कांति है, जो उसके अंदर ओज है, वो अच्छा ओज आने लगता था। इसलिए हल्दी का उपयोग त्वचा के निखार में, त्वचा के रोगों में हमेशा से किया जाता रहा है। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मॉडर्न साइंस के अनुसार क्या क्या उसके अंदर गुण पाए गए हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल, हेपेटोप्रोटेक्टिव, एंटी एलर्जिक, न्यूरोप्रोटेक्टिव, एंटी डायबिटिक, रेडियो प्रोटेक्टिव, वाउंड हीलिंग, इतने सारे इसके अंदर औषधीय गुण हैं। मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा संक्षेप में इनके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी,
कहीं भी देखा होगा शरीर में किसी बीमारी के कारण या फिर किसी चोट लग जाने के कारण या किसी प्रकार का संक्रमण हो जाने के कारण शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन में जैसे स्वेलिंग है या चोट लगने के कारण हड्डियाँ सूज जाती हैं, कहीं मसल्स सूज जाती हैं, सूजन हो जाती है, रेडनेस, बर्निंग होता है, जलन होती है, तो सारी चीज़ों में एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है। कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो बॉडी के अंदर, उसमें इसका बहुत अच्छा उपयोग है। इसके बाद एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो हमारे अंदर जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है शरीर में, तो उससे सेल्स डिजनरेट होना शुरू हो जाती हैं। तो जो सेल्स डिजनरेट होती हैं ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा दर पे, तो उनकी दर को ये कम करता है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे कि मतलब जो हमारे अंदर की शरीर की कोशिकाएं हैं उनको नष्ट होने से बचाता है और दोबारा से रिपेयर करता है। एंटी कैंसरस। जो कैंसर होता है वो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो डीएनए होता है उसमें उत्परिवर्तन के कारण, म्यूटेशन के कारण जो कैंसर की बीमारी पैदा होती है, तो ये हल्दी के अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जो कि जो कैंसर की सेल्स हैं उनको जो डिजनरेट हो गई हैं उनको डिजनरेट करती हैं। और एंटी माइक्रोबियल। माइक्रोब्स में आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये बहुत सारी चीज़ें जो बीमारी होती हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जैसे वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जुकाम, खांसी और सर्दी ये सब हो जाते हैं, तो उसमें आप हल्दी दूध में डाल करके, हल्दी के साथ अदरक मिला, गुड़ मिला करके उसको घोल, उसका काढ़ा या उबाल करके पी लेते हैं, तो जुकाम खांसी में जो वायरल होता है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत सारे हो जाते हैं शरीर में, उसमें भी हल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। और फंगल इन्फेक्शन में भी ये काम करती है। फंगल इन्फेक्शन की कई बीमारियां शरीर में जो त्वचा रोग होते हैं उसमें अगर आप अंदर से ओरली भी लेंगे या ऊपर से लेप लगाएंगे तो भी ये दोनों तरह से लाभकारी है। और एंटी एलर्जिक। एलर्जी दो प्रकार की होती है। एक तो आपकी एलर्जी जो त्वचा संबंधी जो एलर्जी होती है, जो त्वचा में उसके लक्षण आने लगते हैं। एक होती है राइनाइटिस एलर्जी, जो कि मतलब श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो दोनों एलर्जियों में इसका अच्छा उपयोग है। और न्यूरोप्रोटेक्टिव, जो हमारे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है, किसी वजह से ये कमज़ोर पड़ जाता है या इसके अंदर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो नर्वस सिस्टम से लेकर के संबंधित है, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़, ये उसमें भी काम करता है हल्दी का, इसमें भी बहुत अच्छा उपयोग है। इसके बाद एंटी डायबिटिक, जो हमारे अंदर जो शुगर की बीमारी बोलते हैं, जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं, और आयुर्वेद में उसको मधुमेह बोलते हैं, तो उसमें भी काफ़ी अधिक मात्रा में उपयोगी है। इसके बाद रेडियो प्रोटेक्टिव भी है। रेडियो प्रोटेक्टिव का मतलब होता है जैसे किसी प्रकार का रेडिएशन हमारे शरीर पे पड़ता है, जैसे कि मशीनों का रेडिएशन, बाहरी आज के समय में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो ऐसे हैं जो हमारे आसपास रखे होते हैं, उनकी वजह से हमारे शरीर में रेडिएशन जाते रहते हैं और हमें पता नहीं चल पाता है। और दूसरा जो रेडिएशन जो आता है सनलाइट, जैसे हम धूप में जाते हैं तो सनलाइट की वजह से जो उसकी सनलाइट होती है तो उसमें बहुत सारी हानिकारक किरणें भी होती हैं जो कि शरीर को नुकसान करती हैं, जिनको अल्ट्रावायलेट रेज भी बोलते हैं। तो वो जब शरीर में जाती हैं तो रेडिएशन का काम करती हैं, तो उसको भी ये हल्दी जो है उनसे भी रेडियो जो थेरेपी है उसमें भी काम करती है। इसके बाद ये वाउंड हीलिंग का भी काम करती है। ये तो आज से बहुत साल पहले जब हम छोटे थे या हम लोग पहले देखते हैं, हम समाज में हर जगह आप देखते होंगे कि कहीं भी किसी को चोट लग जाती है तो तुरंत उसको हल्दी का घोल या उसको गर्म करके या चूना मिला के या कोई और चीज़ मिला करके हल्दी का तुरंत इसमें लेप लगा देते हैं। और अगर जख्म हो गया है तो उसमें केवल हल्दी का और कई और चीज़ें मिला करके उसका लेप लगा देते हैं, जिससे उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं पनप पाते हैं और वो जो घाव या जख्म जो वाउंड है वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से हल्दी हमारे लिए बहुत ही अधिक औषधि गुण वाली वनस्पति है और ये कंद के रूप में है। और आयुर्वेद में इसका जो अधिकतर उपयोग होता रहा है वो डिप्रेशन में, अस्थमा में और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो गठिया टाइप की रोग होता है, और वाउंड हीलिंग में जो कि जख्म भरने में, इन्फ्लेमेशन में भी, और
कफ, कोल्ड, कोराइजा जो इस टाइप की बीमारियां होती हैं जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित होती हैं इनमें, और राइनाइटिस भी श्वसन तंत्र से संबंधित है, और एलर्जी भी श्वसन तंत्र से और त्वचा संबंधी तंत्र से संबंधित है। वायरल इन्फेक्शन, जो वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि आपका जुकाम, खांसी, इन्फ्लुएंजा, इस सब में काम करता है। और स्किन डिसऑर्डर में, ये आयुर्वेद में इसका अधिकतर उपयोग होता रहा है और अभी भी हो रहा है। इसलिए हम आपको यही सलाह देंगे कि आप हल्दी का जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक और अच्छी तरीके से अपने अनुसार और चिकित्सक के अनुसार या कैसे भी करके आप इसका सही मात्रा में सही समय पे उपयोग करें, तो ये आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए, सभी समाज के, मानव समाज कल्याण के लिए अति लाभकारी होगी। नमस्कार।